हेलो, कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका मैं अपने चैनल प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। पीएच मान क्या होता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इसकी परिभाषा कैसी होती है, क्या होती है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पीएच मान होता क्या है। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लवगुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात मैंने यहाँ पे पीएच का फार्मूला रख दिया है कि पीएच मान बराबर होता है -log10⁻⁻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 
कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लवगुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लवगुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। क्या कहेंगे कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लवगुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो पीएच का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लाख 10 टू द पावर H प्लस आयन की सांद्रता। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, पहले टाइप का हम आज पढ़ेंगे। देखिए एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो और इसकी प्रकृति बताओ। तो चलो इसको हल करते हैं हम। देखिए इस सवाल में दे दिया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम फार्ट में लिखेंगे ब्रैकेट में H प्लस आयन, इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसका मान दे दिया है 10 के पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर। ये मोल प्रति लीटर क्या होती है, ये विलयन की सांद्रता का एक मात्रक है। और यहाँ पे दे दिया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान, तो पीएच मान बराबर लिख देंगे पीएच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला पीएच वाला। तो पीएच मान इक्वल टू होगा माइनस लाख 10 टू द पावर H प्लस आयन की सांद्रता। अब मान रखिए इसमें पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लाख 10, ये बेस है, और H प्लस आयन की सांद्रता का मान कितना दिया है, 10 के पावर माइनस 3 दिया है। तो इसके जगह पर रख देंगे हम 10 के पावर माइनस 3। अब देखिए लाग में मैथ में एक फार्मूला होता है कि लाग a के पावर m और m के पावर bn हो, तो इसका फार्मूला होता है कि n आगे आ जाता है तो हो जाएगा n लाग m हो जाएगा, n आगे आ जाता है, मैथ का एक फार्मूला लघुड़ा का। तो यहाँ पे हम देखेंगे pH इक्वल टू होगा माइनस, पहले से था, यहाँ पे गुणे का निशान हो जाएगा, माइनस 3 आगे आएगा तो जाएगा माइनस 3, बचेगा लाग 10 के पावर 10, और लाग 10 के पावर 10 का मान हमेशा 1 होता है। लाग 10 के पावर 10 का मान हमेशा 1 रखेंगे क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो पीएच मान इक्वल टू हो गया, ये माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, तो 3 आ गया, और लाग 10 के पावर 10 का मान 1 हो जाएगा। तो पीएच मान कितना आ गया, 3 आ गया, पीएच मान 3 आ गया। हमसे पूछा था कि विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, तो पीएच मान 3। और एक चीज इसमें पूछा है कि इसकी प्रकृति बताओ, मतलब हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, कैसा हमारा विलयन होगा। तो इसके लिए आपको बताता हूं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो, यानी पीएच मान लेस देन 7 से कम होता है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और किसी विलयन का पीएच मान यदि केवल 7 हो तो इसकी प्रकृति उदासीन होती है। तो बताइए पीएच मान क्या होगा, पीएच मान इक्वल टू 3 आया है, जो 7 से कम है, तो कह देंगे कि विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। एक बार फिर देखिए सवाल में, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो तथा इसकी प्रकृति बताओ। तो हम इस सवाल में देखेंगे कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है, यानी H प्लस आयन का मान दे दिया 10 के पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर। तो पीएच मान पूछ रहा, तो पीएच मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं पीएच इक्वल टू होता है माइनस लाख 10 टू द पावर H प्लस आयन की सांद्रता होती है। तो यहाँ पे रखेंगे मान। अब देखिए पीएच को उतार लीजिए, बराबर लिखिए, माइनस लिखिए लाख, अब 10 बेस है, और इसके ऊपर देखिए जो पावर है
यस प्लस आयन का मान यहाँ फिर पुट कर दीजिए तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। -3 आगे आ गया और माइनस पहले से था तो आपका बचा यहाँ पे log 10 की पावर 10, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 3 और log 10 की पावर 10 का मान 1 होता है जो आपके सामने मैं लिखा हूँ तो 3 गुणे 1। और बता ही दिया इसकी प्रकृति कैसे क्या करोगे। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और किसी विलयन का पीएच मान यदि केवल 7 होता है तो उसकी प्रकृति उदासीन होती है और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो यहाँ पे इस सवाल में इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। चलिए एक सवाल और लगाते हैं इसी तरह एकदम, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए लिख रहे हैं हम एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -12 मोल पर लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताओ। देखिए दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -12 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताओ। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे दे दिया है दोस्तों एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ब्रैकेट में H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू दी पावर -12 मोल पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर। हमसे पीएच मान पूछा है तो वही काम करेंगे, पीएच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब पीएच का फार्मूला लिख दीजिए, पीएच मान इक्वल टू होता है -log 10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता। अब देखिए यहाँ पे मान रखिए, लिखिए -log 10, ये 20 है। H प्लस आयन का मान कितना है 10 के पावर -12 है। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली पावर है वो आगे आ जाएगी, तो जाएगा माइनस पहले से था गुणे -12 बचा log 10 टू दी पावर 10। अब ये भी बताया था कि इसका मान 1 होता है। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा 12 हो जाएगा, तो पीएच मान इक्वल टू 12 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीएच मान इक्वल टू हो गया 12। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, मैंने कहा था कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी बाबू, इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। इस विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो आपके सामने मैंने इसे भी हल किया। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -12 मोल प्रति लीटर था, तो हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ब्रैकेट में H प्लस आयन से दर्शाते हैं और इसका मान दे दिया है 10 के पावर -12। पीएच मान पूछा तो पीएच मान बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे और पीएच का फार्मूला लिख देंगे -log 10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता। अब यहाँ पे मान रखेंगे, इसका तो 10 के पावर -12 ये आगे आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो पीएच मान बराबर 12 हो गया। अब हम द्वितीय टाइप का पढ़ेंगे। एक टाइप का हो गया हमारा पीएच मान। चलिए टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में हाइड्रोक्साइड आयन दिया रहेगा और हमसे पीएच मान पूछेगा, तो हम एक फार्मूला है उसका यूज करके H प्लस आयन का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद पीएच मान का फार्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, आपके सामने मैं पहले सवाल लिखता हूँ। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 मोल पर लीटर है, तो विलयन का पीएच मान
पीएच मान तथा प्रकृति बताओ, एक क्वेश्चन आपका आता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक मिनट, चलिए देखते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। इस सवाल में क्या किया, कहा कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, अब तक क्या दे रहा था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अब क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। यानी हाइड्रोक्साइड आयन जब भी कहेगा तो आप लिखेंगे OH, OH ब्रैकेट में OH का मान ये दे दिया है, OH बराबर हो जाएगा 10 के पावर -5 मोल पर लीटर, ये दे दिया है सवाल में। अब हमसे पीएच मान पूछ रहा है, तो पीएच मान बराबर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अभी बताइए पीएच मान निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, -log10⁻⁻H प्लस आयन की सांद्रता। पीएच मान निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जरूरत पड़ेगी। तो हम, और यहाँ पे तो OH दिया है, H प्लस आयन का मान दिया ही नहीं, तो हम एक फार्मूला है उसका यूज करके हम यहाँ पे H प्लस आयन का मान निकालेंगे। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये सूत्र है कि H प्लस आयन की सांद्रता गुणे OH आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर -14। यही फार्मूला है जब हाइड्रोक्साइड दिया हो और आपको पीएच मान निकालना हो तो आप सबसे पहले H प्लस आयन का मान निकाल लीजिएगा। तो इससे आप लोग पीएच मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हम इसको, हमको H प्लस आयन का मान निकालना है तो हम इसको लिख देंगे, जो करते हो इस तरह लिख दीजिए, चलिए ठीक है गुणे। अब देखिए OH का मान कितना दिया है, OH का मान दिया है बाबू 10 के पावर -5 इक्वल टू 10 टू द पावर -14। अब देखिए H प्लस आयन का मान जब आप निकालोगे, एक गुणा है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा, तो 10 के पावर -14 बटे 10 के पावर -5 हो जाएगा। तो H प्लस आयन का मान हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए 10 के पावर -14 है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो माइनस में प्लस हो जाएगी और गुणा का निशान हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 5, -5 है, ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, H प्लस आयन का मान निकालेंगे, हो जाएगा 10 के पावर, देखिए एक घातांक का नियम होता है कि अगर बेस बराबर हो और मतलब आधार बराबर हो और घातांक हमारे जो अलग अलग और बीच में गुणा का निशान होता है, तो इसका फार्मूला होता है, इस बेस को लिख लेते हैं आधार को और पावर को जोड़ देते हैं, यानी m प्लस n। फिर इसी फार्मूला पे इसको करेंगे, देखिए हमारा आधार बराबर है, गुणा का निशान है, पावर जुड़ जाएंगी, तो -14 + 5 कर दीजिए बाबू, हो जाएगा H प्लस आयन इक्वल टू 10 के पावर ये हो जाएगा -9 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर हो गया। ये H प्लस आयन का मान आ गया। अब हम बड़ी आसानी से पीएच मान निकालेंगे। अब चलिए वही पूरा पहला वाला जो टाइप पढ़ाए थे उसी के टाइप का है, अब निकालते हैं। अब पीएच इक्वल टू फार्मूला लिखिए, -log 10 टू दी पावर H प्लस आयन की सांद्रता। देखिए पीएच बराबर हो जाएगा -log 10, इसका मान रखिए, H प्लस आयन का मान आपने निकाला क्या, 10 के पावर -9। अब देखिए ये आपका आगे आएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको समझा दिया हूँ, माइनस गुणे -9 बच्चों आगे आ जाएगा, बचेगा log 10 के पावर 10। अब ये देखिए पीएच मान इक्वल टू हो जाएगा, इसका गुणा होगा प्लस यानी 9 और इसका मान तो 1 होता है, 9 गुणे 1 यानी पीएच मान आ गया बाबू 9। और एक देखिए इसमें पूछा है प्रकृति बताओ, मैंने बताया था कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जिस विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है उसकी प्रकृति न्यूट्रल उदासीन होती है। तो यहाँ पे तो पीएच मान 9 आया, जो 7 से ज्यादा है, तो कह देंगे विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, क्षारीय होगी। विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। देखिए आपको फिर एक बार समझाता हूँ, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दे दिया, तब OH माइनस दे दिया। जब भी हाइड्रोक्साइड कहेगा तो आप ब्रैकेट में OH माइनस आयन लिखेंगे बराबर 10 के पावर -5। अब हमको पीएच मान निकालना है, तो पीएच मान बराबर क्वेश्चन मार्क, देखिए पीएच मान बराबर होता है -log 10 के पावर H प्लस आयन की सांद्रता। पर यहाँ पे तो हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया नहीं है, तो हम एक फार्मूला है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता दोनों का गुणनफल 10 के पावर -14 होता है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे H प्लस आयन का हमको मान निकालना है और OH दिया है, OH का मान 10 के पावर -5 है।
यहाँ पे मैंने रख दिया, ये फार्मूला में 10 के पावर माइनस 14 है। अब क्या होगा, इसका मान जैसे ही आप निकालेंगे, एक गुणा है दूसरे पक्ष में भाग हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये जो ऊपर जाता है गुणा का निशान हो जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे आधार बराबर है, गुणा का निशान है, पावर जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे आ गया -9, यानी 10 के पावर -9 आ गया एच प्लस आयन का मान। अब पूरा ना पहले टाइप जैसा बन गया, एच प्लस आयन का मान दे दिया, पीएच का फार्मूला लगाइए, माइनस लाख 10 के पावर एच प्लस आयन की सांद्रता होती है, यहाँ पे इसका मान रखोगे 10 के पावर -9 आगे आ जाएगा, तो बचेगा आपका लाख 10 के पावर 10, लाख 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, तो मैंने 1 रख दिया, तो पीएच मान 9 आ गया। तो और पीएच मान अगर 7 से ज्यादा होता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या हो गई, क्षारीय हो गई। चलिए एक सवाल और लगाते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। हम मिटा देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। देखिए जैसे एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आप मान सकते हैं, मान लीजिए आपका हो गया 1 गुणे, मार्कर नहीं चल रहा अच्छे से, 1 गुणे 10 के पावर -8 मोल पर लीटर जो है इसका मात्रक होता है सांद्रता का, तो इसलिए आ रहा है बार बार। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, तो यहाँ पे OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH दे दिया है, कितना 1 गुणे 10 के पावर -8, तो एक का कोई मतलब नहीं है, बस उसी तरह दिया है सवाल में, एक का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, तो 10 के पावर -8 हो गया, मोल पर लीटर हो गया, यहाँ पे दे दिया है, और एक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक का गुणा किसी संख्या में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो OH दे दिया। आपसे पीएच पूछ रहा है, बता दीजिए पीएच मान, तो क्वेश्चन मान कर दीजिए। अब चलिए हमको पीएच मान निकालने के लिए H प्लस आयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जरूरत होती है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला फिर लगाइए एक बार कि H प्लस आयन की सांद्रता गुणे OH आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर -14। यहाँ पे आपका OH दे दिया है 10 के पावर -8, यहाँ पे रखिए 10 के पावर -8 बराबर 10 के पावर -14। तो जब H प्लस आयन की सांद्रता का मान निकालेंगे आप, तो 10 के पावर -14 पहले से था, एक गुणा है तो दूसरे पक्ष में भाग हो जाएगा बाबू, ये देखिए 10 के पावर -8, H प्लस आयन की सांद्रता का मान हो जाएगा 10 के पावर -14, एक गुणे हो जाएगा 10 के पावर 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगी ऊपर जाएगी, फिर वही आधार बराबर है, गुणा का निशान है, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 के पावर -14 प्लस 8 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों -6, यानी H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आ गया 10 के पावर -6 आ गया। अब पीएच मान निकालते हैं, वही फार्मूला लगाइए, पीएच मान बराबर होगा -लाख, फार्मूला बार बार लिखिए ताकि आपको याद रहे, फार्मूला बार बार लिखने से याद होता है, -log10। अब H प्लस आयन का मान दिया है 10 के पावर -6, अब वही आपका ये जो बताया थे, तो सबसे ऊपर वाली पावर है वो आगे आ जाएगी, तो माइनस पहले से था, गुणे -6 हो जाएगा log 10 की पावर 10। इस log 10 की पावर 10 का मान 1 होता है, इसका गुणा कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 गुणे 1, यानी पीएच मान बराबर आ जाएगा आपका 6। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, 7 से कम है तो इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। आज 2 टाइप का पीएच मान हम लोग सीखें। अब अगले टाइप का जो अगले भाग में बनाएंगे पीएच मान, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने टाइप का पीएच मान होते हैं हम सब प्रकार के पीएच मान आपको बताएंगे। और आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।